रोज़ाना की ज़िंदगी से तंग आने के बाद मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। इसलिए सुकून की तलाश में मैं हलसुर लेक आ गया, इस उम्मीद से कि माइंड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगा। मैं 12:30 के आसपास पार्क पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि पार्क क्लोज़ है। पार्क की टाइमिंग्स हैं, सुबह के 5 से 10 तक खुला रहता है और दोपहर में बंद रहता है और शाम 4 से 7 तक खुला रहता है। लेक के बाजू ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल है। मेरा प्लान ये था कि मैं फर्स्ट आके पार्क घूम लूँगा, उसके बाद स्विमिंग पूल जाके स्विमिंग पूल में तैरने के बाद कुछ खा के घर जाऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे करना पड़ा इसका ऑपोजिट। तो मैं फर्स्ट चले गया स्विमिंग पूल। यहाँ नेक्स्ट बैच 1 बजे की थी, तो मुझे यहाँ आकर भी 1 बजे तक करना पड़ा इंतज़ार। 1 बजने के बाद हम गए अंदर जाने के बाद मैंने पहन लिया मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम और की थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिंग और तैयार हो गया मैं स्विमिंग पूल में जाके डुबकी लगाने के लिए। गरम चुभती हुई समर्स की धूप में जाके स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने के बाद मेरी सारी बॉडी रिफ्रेश हो गई। यहाँ पे स्विमिंग पूल से यहाँ मेरे बगल में ही लेक है, हलसूर लेक। उसका नज़ारा बहुत खूबसूरत आ रहा है। स्विमिंग पूल की फीस है 100 रुपीज़ एंड कॉस्ट्यूम इज़ कंपलसरी। 100 रुपीज़ वर्थ है स्विमिंग पूल के लिए, क्योंकि मैं जितने भी स्विमिंग पूल गया हूँ उन सब में मुझे यही स्विमिंग पूल सबसे खूबसूरत लगा। शावर रूम को छोड़ के सब हाइजीनिक था स्विमिंग पूल में। ये हरे पेड़ और पौधे स्विमिंग पूल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। मैंने मस्त तैरा, मज़ा किया, मस्ती की स्विमिंग पूल में। गर्मी में सारे मज़े ले रहा था पानी के। मैंने स्विमिंग पूल में 3 नए दोस्त भी बनाए, पर हमारी दोस्ती थी सिर्फ स्विमिंग पूल तक, फिर वो उनके रास्ते, मैं मेरे रास्ते। स्विमिंग करने के बाद मैंने कड़क धूप में अच्छे से बाल सुखाए। मैंने स्विमिंग पूल से बाहर आके देखा तो टाइम अभी भी सिर्फ 2 बजे थे। तैरने के बाद भूख बड़ी ज़ोर से लगती है, इसलिए मैं आ गया नम्मा इडली शॉप। यहाँ पर नरम नरम गरम गरम टेस्टी इडली खाए मैंने। खाने के बाद नम्मा इडली शॉप के बगल में ही एक चाय की दुकान थी और मैंने भैया को बोला एक चाय की प्याली को होठों से लगाने के बाद मेरा अलार्म कुछ ऐसा था। खाना खाने के बाद मैं आ गया फिर से पार्क को, और पार्क अभी भी बंद था, इसलिए मैं वहाँ पर इंतज़ार करने के लिए बैठ गया जाके। उतने में ही मेरी नज़र पड़ी एक फ्रूट्स के दुकान पर। वहाँ मैंने फ्रूट्स लेके मस्त 40 रुपए में पेट भर के फ्रूट्स खाए। फ्रूट्स बहुत ही मस्त थे। ऐसे वैसे करके 4 बज चुके थे। फिर हमने मारी पार्क में एंट्री। पार्क की एंट्री फीस है फ्री, और आप यहाँ आने से पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। पार्क में एंटर होते ही हाथियों ने किया हमारा वेलकम और चिड़ियों ने किया हमारा स्वागत। अंदर जाते ही मुझे वो नेचर से एक कनेक्ट फील हुआ। एंट्रेंस में ही मुझे एक बिना लोटस के लोटस पाउंड मिला, और पाउंड के बाजू से ही लेक शुरू होता है। ये बॉक्स में जो प्लांट है वो नेचुरली पानी को प्यूरिफाई करते हैं, इसलिए इनको रखा गया है। लेक पार करने के लिए एक पुल भी है, बट इसके गेट्स क्लोज हैं। नीचे पानी, बीच में हरे भरे पेड़ और ऊपर नीला आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आसमान में बर्ड्स भी बहुत खूबसूरत तरीके से उड़ रहे थे। तालाब के किनारे ही वॉकिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं रोज़ाना वॉकिंग करने के लिए, और उनमें से मैं भी एक था। यहाँ मैंने भी थोड़ी जॉगिंग की। यहाँ आजू बाजू दो तरफ भी बहुत सारे पेड़ और पौधे थे। रिलैक्स और चिल करने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पर बोटिंग भी है। मुझे यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिला।
और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत पीसफुल है। यहाँ पर एक पब्लिक ओपन जिम भी है और जिम को देखकर मेरा जिम का कीड़ा जाग गया और मैंने भी की थोड़ी एक्सरसाइज। और इसी के साथ होता है यहाँ पर मेरा ब्लॉग एंड। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।